नमस्कार। क्रेडेंट टीवी पर मैं और गीता नामक कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, आज तो सबसे पहले आप सबको, दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, उनके परिवार के सब सदस्यों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। हमारा ये एपिसोड भगवत गीता पर आधारित है, यानी आपके, मेरे और किसी की भी समस्याओं के लिए समाधान अगर है भगवत गीता। जैसे हमने कार्यक्रम के पहली एपिसोड में कहा था, हमारे जीवन का ये मैनुअल है। यानी इस मैनुअल में उन सारे प्रश्नों का उत्तर है कि ये जो हमारी मानव देह है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उसके अंदर कैसे हम सदुपयोग करें, क्या करें। So there are number of problems with you, we know it, and all these problems can be answered easily. बहुत आसानी से हम उनका आंसर कर सकते हैं दोस्तों, अगर भगवत गीता हमने समझी हो। अब आपको और मुझे तो शायद इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जिन लोगों ने इसको खाया है, पिया है, सोए हैं, जागे हैं, खेले हैं भगवत गीता, यानी सब कुछ उनके लिए भगवत गीता है। ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रद्धेय श्री तायल सर हैं, जिनसे हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आइए हम उनका स्वागत करते हैं। सर, हरे कृष्णा सर, स्वागत है आपका हमारे। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, समय को खराब किए बगैर आइए सदुपयोग करते हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि भगवत गीता हमारे सब के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो क्यों है, इसका हमने पिछले 4 एपिसोड में आपको संवाद भी रखा है। और आइए अब हम कुछ ऐसे और प्रश्नों को आज लेंगे। उन्हें हमारे पास बहुत से प्रश्न आए दोस्तों, हम कोशिश करेंगे उन सब प्रश्नों को आज लेने के लिए। एक प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है दिल्ली से। भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये लिख दिया है कि दिल्ली से हैं। सर, उनका कहना है कि मेरा मन एकाग्र नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो मेरी भी यही समस्या है सर। कई बार ऐसी समस्याओं से सामना हम सबको करना पड़ता है। कभी थोड़ी देर इधर लगता है, सत्संग होते हैं, थोड़ी देर उधर चले जाते हैं, फिर लगता है कि भाई भोजन तैयार होने वाला होगा, तो मन उधर खिंच जाता है, फिर तैयारी में लगते हैं कि ये देखते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, यानी ये एकाग्रचित नहीं होता है। तो कैसे एकाग्र करूं, ये हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। दिल्ली से दर्शक हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और नियंत्रण करने की गीता में भी केवल एक ही विधि बताई है जी। पर पहले हम मन को समझें। मन जो है ये भूत की तरह से दौड़ता रहता। एक मनुष्य के पास एक जिन्न आया। उस जिन्न ने कहा कि भाई मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, बस एक मेरी शर्त है। क्या है? कि तुम्हें मेरे को व्यस्त रखना पड़ेगा, मैं खाली ना बैठूं, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर दूंगा। जी। अरे ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा भाई तुम सबसे पहले तो मेरे लिए एक बढ़िया घर का इंतजाम करो। 2 मिनट में उसने घर पैदा कर दिया। अब इस घर का मैं क्या करूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जी। सामान लाओ। उसने सामान डाल दिए। फिर अनाज लाओ, अनाज भी उसने 2 मिनट में पैदा कर दिया। अब ये इंसान थोड़ा घबराने लगा। उसने कहा भाई मेरे को एक सुंदर पत्नी चाहिए। ये लो सुंदर पत्नी। अच्छा। पैसे, ये लो पैसे। अब वो घबराने लगा। इतने में उसके यहाँ एक साधु आया। उस साधु ने उसकी समस्या देखी, तो उसने उसको साधु ने उपाय बताया। वो तो फिर इससे जिन्न से कहा कि तुम मेरे आंगन में एक खंबा गाड़ दो। खंबा गड़ गया।
अब ऐसा करो, इस पे ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर चढ़ गया, अब ऊपर नीचे होते रहो जब तक कि मेरा अगला तुम्हारे को इंस्ट्रक्शन नहीं आए। अच्छा। तो कहने का मतलब यह है, मन जो है इसी तरह से दौड़ता रहता है, दौड़ाता रहता है हमें भी। तो इसको जो है, जब तक हम एक चीज में लगा नहीं दें, तब तक ये दौड़ाता रहेगा, दौड़ता रहेगा। तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य बनाना है। उद्देश्य बनाने के बाद मन को उसमें ही लगाते रहें। गीता कहती है, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। हे महाबाहो, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि मन को वश में करना, निग्रह करना बहुत कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यति। अभ्यास और वैराग्य से ही मन वश में किया जा सकता है। तो मन को वश में करने का एकमात्र उपाय जो गीता में बताया है, और उसी ढंग से होगा कि आप इसको अपने ध्येय में लगाओ। तो पहले तो ध्येय बना होना चाहिए। ध्येय मनुष्य जीवन का ये हो सकता है कि मुझे तो भगवत प्राप्ति का अनुभव करना है। तो उसी में, भगवान में ही मन को लगाओ। अगर ये इधर उधर भागे तो पुनः इसे लगाओ। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यति। और जो चीजें हमारे ध्येय के प्रतिकूल पड़ती हैं, उनसे इस मन को हटाओ, उनके प्रति वैराग्य प्राप्त करो, अर्थात उनसे इसको हटाओ। तो मन को वश में करने का यही ढंग है। अच्छा, तो आपका तात्पर्य यह है सर कि सबसे पहले तो अपना एक उद्देश्य बनाए जीवन का, और सर्वोत्तम उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति यानी भगवत धाम जाने के अलावा कुछ हो नहीं सकता। और अभ्यास के द्वारा निरंतर हम उसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहें, तब हमारा मन एकाग्रचित हो पाएगा। क्या मैं सही समझ पाया हूं सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसी से जुड़ी एक बात है, क्योंकि ये बड़ा आसान तो लगता नहीं है। हमारी एक साधिका है जयपुर से, इरा पारिक जी, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न हमारे लिए भेजा है। उनका कहना भी ये है कि इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होती, और मन जहां एक इच्छा जागृत होती है उसके दूसरी तरफ भाग जाता है। ये इच्छा पहली वाली पूरी हुई नहीं, दूसरी इच्छा जागृत हो गई। अब जब इच्छाएं खत्म नहीं होती और हर इच्छा के प्रति वो मन दौड़ने लग जाता है, तो कोई ऐसा उपाय बताएं ना सर, भगवत गीता में अवश्य आया होगा कि हम इन इच्छाओं को खत्म कर सके। अगर हम इच्छा को खत्म कर सकें तो शायद इरा पारिक जी के इस प्रश्न का उत्तर मिल सके और हम मन को एकाग्रचित कर सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो मैं इला पारिक जी आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि जो आपके अंदर सांसारिक इच्छाओं को खत्म करने की इच्छा जागी। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गीता भी यही कहती है कि सांसारिक इच्छा थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जरा भी नहीं होनी चाहिए। जब तक ये सांसारिक इच्छा हमारे अंदर थोड़ी भी है, तब तक जो है शांति हमारे जीवन में आ नहीं सकती। तो सर, संसार में रहते हैं तो सांसारिक इच्छा तो होंगी, संसार में तो रहते ही हैं। और तभी तो कृष्ण कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि काम अछत सुख सपने होना ही। अगर रहेगी तो सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, ये मान लीजिए। और वैसे भी हम सोच के देखें तो हम बहुत सारे काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे कर्तव्य होते हैं। और गीता भी इसी बात पे कहती है, तस्मात् इंद्रियाण्यदौ नियम्य भरतर्षभा पाप मानम प्रजयमेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये जो इच्छा है, कामना है, ये हमें पाप कर्म में लगाती है। ये हमारे ज्ञान और विज्ञान अर्थात हमारे विवेक को ढक देती है ये। तो अब सवाल ये है,
ठीक है। इसमें एक चीज और कही थी कि अपनी इंद्रियों को तस्मात् इंद्रियाण्यदो नियम्य भरतर्षभा, तो अपनी इंद्रियों को वश में करके तू इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाली पाप में लगाने वाली कामना का नाश कर दे। तो पहले तो इसको इच्छाओं को खत्म करने के लिए हमें इंद्रियों को, मन को वश में करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने प्रश्न पूछा था और मन को वश में करने की बात हम लोगों ने देखी। फिर गीता ये बताती है कि इसको वश में करें कैसे। जी जी, बिल्कुल यही मेरा प्रश्न था। बिल्कुल आपका प्रश्न यही था। इंद्रियाणि परान्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदन। तो गीता कहती है कि जो इंद्रियां हैं ये भौतिक विषयों से ज्यादा बलवान सूक्ष्म है, और इंद्रियों से ज्यादा बलवान जो है वो मन है, और मन से ज्यादा बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से ज्यादा बलवान स्वयं। मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए, क्योंकि ये मैं जब तक ये नहीं समझूंगा कि मेरी इंद्रियां क्या है तो मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल ठीक। तो आप कृपया हमें बताएं कि इंद्रियां क्या है फिर। 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। अच्छा, ये इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां मतलब देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, और सुनने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति और सूंघने की शक्ति, ये इंद्रियां हैं। तो ये जो, और इंद्रिय विषय भी आप पूछेंगे तो जैसे देखने की शक्ति, तस्वीर हो गई, कोई देखते हैं तस्वीर को देखते हैं, सुनते हैं किसी आवाज को सुनते हैं, तो ये इंद्रिय विषय हुए। फिर ये कहा कि हाँ ठीक है कि कामना जो है ये इस बुद्धि से परी है। बुद्धि से पर है मतलब कि बुद्धि से ज्यादा बलवान है। तो इस बुद्धि से इसको जाना तो जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता। नष्ट करने के लिए तुझे अपने आप से अपने आप को वश में करके इसका नाश करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि ये बुद्धि से अधिक बलवान है, इसलिए इसका नाश करने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं है। स्वयं ही इसका स्वयं ही इसका नाश कर सकता है। अब स्वयं से क्या मतलब है? स्वयं जो मान्यताएं हमारी होती हैं वो स्वयं में होती हैं, तो उन मान्यता को बदलना बहुत आवश्यक है। अच्छा। ये मान्यता बदलनी पड़ेगी कि मैं संसारी हूं, इसलिए कामना रखे बिना तो काम चलेगा नहीं। मैं संसारी हुई नहीं। अच्छा, यही मैं पूछ रहा सर, आपने कहा कि मैं संसारी हूं, ये मान्यता बदलनी है? ये बदलनी है। तो मैं संसारी नहीं हूं? मैं संसारी नहीं हूं। तो फिर कौन हूं मैं सर? हाँ, मैं भगवान का अंश हूं। हाँ बिल्कुल हूं। संसार का अंश नहीं हूं। वैसे भी अगर कोई अपने आप को आत्मा माने तो आत्मा संसार से अलग है। तो या तो अपने आप को आत्मा कहो, पर सबसे सुंदर भाव तो यही है कि जो भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि तू मेरा ही अंश है, तेरे में संसार की कोई चीज नहीं है। अच्छा, ओके। तो ये मान्यता डालनी पड़ेगी। तो जब ये मान्यता आ जाएगी कि मैं संसारी हूं ही नहीं, तो संसार की कामना रखना कहाँ जरूरी रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
स्वयं में ये मान्यता डाल दे कि कामना तो मेरी शत्रु है, कामना मेरी शत्रु है, इसको अपने अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है। यही इसकी क्या कहते हैं, इस रोग की दवा है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। कम से कम मुझे इससे बहुत लाभ मिला। मेरे दर्शक भी जो हैं डेफिनेटली इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि हमें तो यही नहीं मालूम था कि इंद्रियां जो है इनको कह रहे हैं, यानी वो जो सेंसेस, उन्हीं को इंद्रियों के रूप में हम समझे, और 5 हैं ये, जिससे कि हमें ज्ञान होता है इन सांसारिक विषयों का, लेकिन अपने आप को हमें सांसारिक नहीं मानना है। हम तो वो आत्मा है जो भगवान के शुद्ध अंश है। सर एक चीज और आ गई अब, ये क्योंकि कामना से रिलेटेड और इच्छा वाली बात चल रही थी, हमारे एक दर्शक हैं नीरज गोस्वामी जी उदयपुर से। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात रखी है सर हमारे सामने। वो कहते हैं कि जब मैं शादी नहीं हुई थी तो मैंने सोचा कि मेरी एक सुंदर पत्नी आए, और बिल्कुल उनकी एक सुंदर पत्नी आई, और फिर उन्होंने कामकाज भी अपना संभाला, बच्चे भी हुए, फिर उन्होंने धीरे 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 बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा वो कहते हैं। अब जब वो बच्चों से कुछ चाह रहे हैं तो ये भी उनकी कामना इच्छा ही है, जैसा मैं समझ पाया। वो कहते हैं मुझे बड़ा क्रोध आता है उनके ऊपर जब वो मेरे कहे अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो बात बात पे क्रोध आने लग जाता है। पहले बच्चे बड़े प्यारे लगते थे, तो ये क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? उनका प्रमुख प्रश्न ये है कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करें। वाकई क्रोध को नियंत्रित करना बहुत बहुत आवश्यक है, और बहुत सुंदर प्रश्न है। इसी कारण नीरज गोस्वामी जी, नीरज गोस्वामी साहब, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका जी। गीता ये कहती है कि क्रोध को छोड़े बिना मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता। शक्नोति है व्यासोड़ो प्राक शरीर विमोचना काम क्रोधात भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। जो शरीर छोड़ने से पहले क्रोध को छोड़ने में समर्थ हो गया है, वही सुखी है, वही योगी है। अर्थात क्रोध को छोड़े बिना मनुष्य सुखी हो ही नहीं। खुले रहने और खुले। क्रोध को छोड़े बिना मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता। अब एक बात जरूर समझें कि क्रोध हमें आएगा किस पे? उस पे जिसने हमारे साथ उचित व्यवहार किया है, या जिसका व्यवहार हमारी दृष्टि में अनुचित है। अवश्य ही क्रोध उसी पे आएगा जिसका व्यवहार अनुचित है हमारी दृष्टि में। पर उस पे क्रोध करेंगे तो सुखी नहीं रह पाएंगे। और तो और ये भी श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्रयं त्यजेत। उसके पहले कहा है, त्रिविध नरकस्य येदम द्वारम नाश्यान मात्मना। ये जो क्रोध है ये नरक का द्वार है। तो किसी पे भी हम क्रोध करते हैं तो हम नरक की ओर जा रहे हैं। तो अब इसका नियंत्रण करने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले तो अपनी मान्यता में ये डाल लें कि क्रोध करना बहुत गलत है। इससे ना तो हम सुखी रहेंगे और तो और हम नरक में जरूर जाएंगे। तो जहां क्रोध अगर आ गया तो ये स्वीकार कर ले, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इसको रोकने की कोशिश करें। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्रोध करा है, और क्रोध तो उसी समय उसको रोकने की कोशिश करें। नहीं रुके तो भगवान को आर्त भाव से पुकारे, हे नाथ बहुत कोशिश की, नहीं रुकता है, तू ही कुछ कर। और भगवान हमसे बहुत प्यार करते।
सर ये अर्थ क्या होता है? आप तो टेक्निकल शब्द बोलते हो, समझ में आता ना मेरे दर्शक दुखी हो। क्या है अर्थ का मतलब क्या है? हाँ, बहुत दुखी होकर। अच्छा, दुखी दुखी उनको पुकारें। तो अब जो है, भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, कोई कैसा ही स्वभाव का हो। अवश्य अगर हम जब उनको सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो मदद करेंगे ही करेंगे। अब एक और चीज कर सकते हैं इसमें कि सबसे पहले तो भगवत प्राप्ति का अनुभव करने के लिए अपने उद्देश्य को पहचान कर उसको दृढ़ करें, दृढ़ करने का प्रयत्न करें। और फिर ये चीज आप अपने अंदर डाल लीजिए। इसको डालना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अंदर कि किसी भी प्रकार का मेरे द्वारा यदि क्रोध होता है तो मैं बहुत बड़ी गलती करता हूं, इससे मैं अपने उद्देश्य से भटक जाऊंगा। उद्देश्य बनाया है ना, तो उद्देश्य से भटक जाऊंगा। मेरा उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है, पर मैं तो पहुंच जाऊंगा नरकों में। तो इसलिए मुझे क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। ठीक बात है सर। और जहां क्रोध का, पहले क्रोध करने से पहले गुस्से का भाव अंदर से पैदा होता है, तो उस भाव पर ही भगवान से आप मदद मांग सकते हैं, अगर भाव कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जी। तीसरी बात, क्रोध आता है कामना में विघ्न पड़ने पर, अर्थात दूसरा जब हमारी कामना के अनुसार कार्य नहीं करता है तो क्रोध आता है। ये भी भाव रखना कि दूसरा हमारे साथ कम से कम ठीक बर्ताव तो करे, ये भी कामना है, ये भी सांसारिक कामना है। इस कामना को भी छोड़ दीजिए। दूसरे के व्यवहार को मत कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कामना जैसी भी हो, हम लोगों ने आज ही चर्चा की है, छोटी सी छोटी सांसारिक कामना भी त्याज्य है। और यही चीज हमारे पहले के एपिसोड्स में बोली जा चुकी है। बिल्कुल। तो नीरज जी देखिए, आपको क्रोध अपने नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले जो बात करनी है वो तो क्या करनी है कि कामनाएं ना रखें, अपना एक उद्देश्य निर्धारित करें। और उद्देश्य हमारा भगवत प्राप्ति के अलावा और कोई बेहतर उद्देश्य हो ही नहीं सकता। सर्वोत्तम उद्देश्य हमारा केवल और केवल भगवत प्राप्ति का बनाना है, ऐसा मैं समझ पाया हूं। शायद आप तक भी ये बात पहुंची होगी। और श्रद्धेय तायल सर हमें जो बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जब कामना करते हैं और वो पूरी नहीं होती है तो उस पे क्रोध आता है। तो भाई अगर हम कामना ही नहीं कर रहे हैं तो शायद ये क्रोध नहीं आएगा। सर शायद मानो या वाकई नहीं आएगा? फिर क्रोध आने का सवाल ही नहीं है फिर तो। अच्छा सर, एक और डाउट है। अब ये चीज आपने बहुत सुंदर बता दी। तो हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात बताई है। ये थोड़ा हटके हो सकती है बात। अनुराधा जी हैं जयपुर से, वो लिखती हैं, आजकल मैं और मेरे का भाव बढ़ता जा रहा है। मैं और मेरा का भाव, मुझे मेरा सम्मान तो चाहिए मगर मैं दूसरे का सम्मान नहीं करूंगा। वो इंगित करना चाह रही हैं कि सर उनके परिवार के बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से तो ये आशा रखते हैं, लेकिन जहां तक सवाल उनका स्वयं का है, जैसे ही माँ बाप ने डांट दिया तो उनको लगता है कि आपने मेरे दोस्तों के बीच में मुझे क्यों डांटा। तो ये जो भाव आ रहा है इसको शुद्ध कैसे किया जाए? ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या लगी मुझे, खासकर कि यंग जनरेशन में तो बहुत देखने को आती है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सम्मान की इच्छा जो है जी, ये तो मेरी दृष्टि में तो बड़े बड़े लोगों में है, बड़े उम्र के लोगों में भी है। हम बच्चों को ही क्या दोष दें। जी सर। सम्मान पाना, सम्मान की इच्छा रखना भी एक इच्छा है। तो देखिए,
इसकी जड़ हमारे अंदर बचपन में डाल दी जाती है। अच्छा सर। बच्चा अगर कुछ भी करता है जो हमने उसे बताया तो हम ताली बजाते हैं, शाबाश, और उसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल। तो बच्चा अब उस तारीफ को अपना हक समझने लगता है, और अगर मिली नहीं तो मांगता है। मेरे 2.5 साल की पोती है जी। वो अगर कुछ भी अच्छा करती है, ताली बजाओ दादा, ताली बजाओ दादू। वहीं से हमने उसके अंदर डाल दिया। वो अगर कोई क्लास में फर्स्ट आया तो टीचर्स उसकी तारीफ नहीं करें तो उसको बुरा लगता है। तो जबकि ये सोच के देखिए कि हमारे अंदर कोई भी अगर विशेषता आई, हमारी बुद्धि तीव्र है तो वो बुद्धि हमारी थोड़ी है, एक चीज। दूसरी चीज, वो जो सामर्थ्य दी है वो कहां से मिली है? हमें सामर्थ्य मिली है भगवान से। जी बिल्कुल। तो भाई दूसरे के बल का पुरस्कार आप अपने ऊपर ले रहे हैं। गोखले जी का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। तो ये जो है, एक बार गणित के कुछ सवाल दिए थे तो लोग उसको होमवर्क दिया था तो करके ले गए। ये एकमात्र ऐसे थे जिनके सारे सवालों के उत्तर सही थे। जी। तो जो शिक्षक थे इन्हें पुरस्कार देने लगे तो ये रोने लगे। उन्होंने कहा क्या बात हुई भाई गोखले, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो पुरस्कार दे रहा हूं मैं। उनका गुरुजी, इस पुरस्कार का मैं हकदार नहीं हूं। इसमें से एक प्रश्न मैंने अपने साथी से पूछ के किया है और इसके कारण अब आप ही बताइए कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए कि। तो कहते हैं कि ठीक है, उसके लिए तो मैं तुझे पुरस्कार नहीं देता, पर तेरी ईमानदारी के लिए तू पुरस्कार का हकदार है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, गीता कहती है कि समता का भाव। जहां हम सम्मान पाने की इच्छा रखेंगे, अपने अंदर कुछ विशेषता देखने लगेंगे और उससे अभिमान पैदा होता है। अभिमान जो है उससे फिर बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये तो सब समझते हैं, चाहे उन्होंने गीता पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, कि अभिमान जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर प्रश्न तो बहुत सारे हैं, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज समय की सीमा को देखते हुए इसी प्रश्न को आप थोड़ा और क्लियर कर दें। ये जो समता एक वर्ड यूज किया आपने, और मैं जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे दर्शक टेक्निकल वर्ड शायद नहीं समझ पाते हैं, तो ये समता जो है ये आखिर है क्या समता? क्योंकि समता से सम्मान का क्या लिंक है ये समझ में नहीं आ रहा अब ये बात। हाँ, बहुत सही आपने पूछा मेरे से। देखिए, समता का अर्थ होता है कि कोई अच्छी परिस्थिति आए या दुख देने वाली परिस्थिति आए, सब में एक सा भाव रखना। अच्छा, ये समता है। तो अगर हमने कुछ विशेष काम किया तो उसमें ये नहीं सोचना है कि मैंने कुछ विशेष काम किया जी, और किसी ने हमको डांटा, यहां तक कि मारा भी, तब भी दुखी नहीं होना है। तो जो समता में रहता है वो कैसी भी परिस्थिति में एक सा ही भाव रखता है, एक सा ही व्यवहार हो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। अच्छा, मैंने सर एक कोट पढ़ा था, अरे आपने शायद उसी की स्मरण करा दी। दोस्तों, ये कोट मैंने किसी ऐसी जगह लिखा देखा, हो सकता है मोक्ष धाम में लिखा हो, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सर आज तो आपने वो स्मरण करा दिया कि ये परिस्थितियां हैं, और वाकई देखा जाए दोस्तों तो परिस्थितियां आती जाती रहेंगी।
हमें इन परिस्थितियों का गुलाम तो कभी होना ही नहीं है, ऐसा मैं समझ पाया हूं आज के इस बात पे। तो मान सम्मान ना तो हमें चाहिए, ऐसा सर कह रहे हैं। भगवत गीता कहती है कि हमें उसके लिए तो ना तो चाहना रखनी है, और अगर कोई देता भी है तो उसमें राजी नहीं होना है। ऐसा आज हमने ये बात समझी है। तो देखिए ना, मन को एकाग्र कैसे करें, इच्छाएं कैसे खत्म करें, क्रोध कैसे नियंत्रित करें, बहुत बहुत गूढ़ बातें आज आपने और मैंने, हमारे तायल सर, हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने बहुत ही, आध्यात्मिक गुरु श्री तायल सर ने बहुत ही विस्तार से हमें ये सारी चीजें बताई हैं। तो अब देखिए ना, इसमें एक बहुत ही गूढ़ बात और आ जाती है दोस्तों। ये जो मैं और आज समझ पाया हूं कि ये मान सम्मान के इच्छा का कारण ये सारा मिला जुला ऐसा नजर आ रहा है कि एक तरफ आपने इच्छा की यानी कामना की, उधर आपका मन चला गया। कामना में अगर हमारे कोई अवरोध हुआ, रुकावट हुई, क्योंकि सारी कामनाएं किसकी पूरी हुई हैं सर? आज तक कभी कोई है जिसकी सारी कामनाएं पूरी हुई हो? भक्तों की, जो केवल जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हीं की कामनाएं पूरी होती हैं, और तो सांसारिक, जो अपने आप को सांसारिक मान रहे हैं, उनकी तो कभी भी कोई कामना पूरी नहीं हो, कोई नहीं, कभी भी सारी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। सारी कामनाएं पूरी नहीं होती है, मतलब थोड़ी बहुत हो जाती हैं। और ये भी एक व्यवहारिक बात सर समझ में आ जाती है, एक कामना पूरी हुई नहीं तो दूसरी चालू हो जाती है, दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। हाँ, हमारे घर पे ऐसा ही हुआ। पहले स्कूटर था, जैसे ही स्कूटर जो है फादर लेके आए तो मुझे खुद को अब वो एहसास हो रहा है जो आप बता रहे हैं। हमारी कामना बढ़ने लगी कि अब 4 पहिए की गाड़ी आए, और पहली कार हमें याद है वो नॉन एसी आई थी। उसमें बैठने के बाद कुछ दिन तक तो अच्छा लगा, फिर कामनाएं बढ़ती चली गई कि अब तो एसी की आए। तो शायद आप यही बताना चाह रहे हैं कि ये कामनाएं तो हमारी अनंत हो जाएंगी, बहुत सारी हो जाएंगी दोस्तों। हमें तो प्रयास ये करना है कि इनको कैसे नियंत्रित करें। और अच्छा सर, एक बात और, यहीं पे एक और अच्छी बात याद आ गई, क्या भगवान की प्राप्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए क्या? वो भी तो एक इच्छा है। बिल्कुल इच्छा है, और मुझे प्रसन्नता है कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि इस पहले क्वेश्चन से जो आपने पूछा, सांसारिक कामना मैं कह रहा था। अच्छा, तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा, दूसरों के हित की इच्छा, वो सांसारिक इच्छा इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि उसमें हम अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे। देखिए, कोई कामना शून्य नहीं हो सकता, परंतु उसमें अपने लिए कुछ ना चाहना कामना शून्यता ही है। बहुत खूब सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ट्रेडेंट टीवी की तरफ से, सब दर्शकों की तरफ से आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ही हम लोगों ने खूब जोर शोर से दिवाली उत्सव मनाया है, तो क्यों नहीं आज पुनः हम सब एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। और अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे। ढेरों आपके क्वेश्चन है, अभी भी मेरे पास कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे दर्शकों ने पूछना चाहा, लेकिन समय की सीमा तो इतनी है। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो समय की सीमा को बढ़ा सकें तो दर्शकों के लिए थोड़ा और बेहतर हो सके। तो पुनः आप सबको, घर के प्रत्येक सदस्य को भगवान के आशीर्वाद से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, हम आपका प्रश्न अवश्य लेंगे। बस एक आपसे प्रार्थना है, आप अपना नाम और अपने जगह का नाम अवश्य लिखें, अवश्य लिखें। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।